राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं प्रभु के एक अनोखे भक्त की। एक बार एक अनोखा भक्त जब मंदिर जाता है तो वह प्रभु से कहता है, हे प्रभु, आप तो कितने सालों से ऐसे मूर्ति की तरह खड़े हैं, आप तो थक गए होंगे। आप आज ऐसा करिए कि आप बाहर घूम आए, मंदिर से बाहर जाओ और बाहर की दुनिया में घूम कर आओ, और मैं आपकी जगह पर मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ। प्रभु ने कहा, चलो ठीक है, तुम खड़े हो, चलो मैं बाहर घूम कर आता हूँ, लेकिन कोई भी आए, कोई मेरा भक्त आए, किसी से कोई बात नहीं करनी है, हिलना नहीं है, डुलना नहीं है, और कुछ अपनी मर्जी से नहीं करना है। कुछ भी फैसला तुमने अपनी मर्जी से नहीं लेना है। भक्त भगवान जी की बात मान जाता है और वह अनोखा भक्त वहाँ मूर्ति बनकर मंदिर में खड़ा हो जाता है और भगवान जी बाहर टहलने के लिए चले जाते हैं। तो मंदिर में एक बहुत बड़ा व्यापारी आता है। वह भगवान जी से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मैंने बहुत बड़ा कारोबार शुरू किया है, मेरी कृपा करना, मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मैं दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करूं। भगवान जी, वह व्यक्ति उस व्यापारी की सभी बातें सुन रहा होता है, और ऐसे ही उसका पर्स, जैसे ही वह पर्स में से पैसे निकालकर मंदिर में चढ़ाता है और उसका पर्स वहीं पर ज़मीन पर गिर जाता है, जिसे वह देख नहीं पाता और वह माथा टेककर वहाँ से चला जाता है। इतने में एक गरीब व्यक्ति आता है उस मंदिर में। वह भगवान जी से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, आज मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला है, कृपा करके आप मेरे ऊपर कृपा करें और मेरे बच्चों को कुछ खाने के लिए दें। इतने में उसकी नज़र जो है उस पर्स पर पड़ती है और वह व्यक्ति भगवान का आशीर्वाद समझकर उस पर्स को ले जाता है और अपने बच्चों को पेट भर खाना खिलाता है। इतने कुछ ही समय बाद वहाँ पर एक नौका वाला व्यक्ति आता है, जो नौका चलाता है, नाव चलाता है, वह व्यक्ति आता है और प्रभु से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, आज मैं नाव लेकर समुद्र में जा रहा हूँ और मेरी रक्षा करना, कहीं आंधी तूफान और बाकी सभी परेशानियों से मेरी रक्षा करना। प्रभु उसकी सभी बातें सुनते हैं और इतने में वह व्यापारी आ जाता है पुलिस को साथ लेकर और कहता है कि इस मंदिर में भगवान जी, पुलिस वाले को कहता है कि हे पुलिस वाले, इस मंदिर में भगवान जी के सामने मेरा जो पर्स है वह गिर गया था और शायद मेरे बाद यह नौका वाला ही व्यक्ति यहाँ पर आया था जिसने मेरा पर्स चुरा लिया होगा। तो पुलिस जैसे ही उस नौका वाले व्यक्ति को पकड़ने लगती है, इतने में वह व्यक्ति जो भगवान की मूर्त के समान खड़ा होता है, वह बोल उठता है कि पर्स इस व्यक्ति ने नहीं चुराया है, वह किसी और ने चुराया है। तो पुलिस क्या करती है, उस व्यक्ति को, नौका चलाने वाले को छोड़ देती है और उस गरीब व्यक्ति को पकड़ लेती है जिसके बच्चे भूखे होते हैं। इतने में जब वह पुलिस उस नाव चलाने वाले को, नावक को ले जाती है और उसको जेल में बंद करने ही वाली होती है, तो जब वह व्यक्ति कह उठता है कि इसने नहीं चुराया है, पर्स इसने नहीं चुराया है, तो उसको नाव वाले को पुलिस छोड़ देती है और उसकी जगह पर वह गरीब व्यक्ति चला जाता है। जब वह गरीब व्यक्ति चला जाता है तो उसके बच्चे पीछे भूखे रह जाते हैं। तब वह भगवान जी को, जब वह व्यक्ति आकर भगवान को सारी बात सुनाता है, हंस हंस कर सुनाता है कि मैंने आज मंदिर में इस प्रकार से उस व्यापारी की मदद की, तो भगवान जी सभी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं और उस व्यक्ति को कहते हैं, जो मूर्त बनकर खड़ा होता है, कि तुमने जो किया है वह बहुत गलत किया है, क्योंकि वह व्यापारी था, वह पाप करता है, पाप कर्म की कमाई है जो वह खाता है, इसलिए अगर उसका पर्स वहाँ पर गिर गया था तो कोई बात नहीं थी, और जो वह
गरीब व्यक्ति जिसको पुलिस पकड़ कर ले गई थी, जिसके बच्चे भूखे थे, वह तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। और जिस नौका वाले को पुलिस पकड़ने आई थी, अगर पुलिस उस नौका वाले व्यक्ति को पकड़ के ले जाती तो वह व्यक्ति तूफान में, समुद्र में जो तूफान आया था उससे बच जाता। समुद्र में तूफान आ जाने के कारण वह नौका वाला व्यक्ति वहां डूबकर मर गया है और पुलिस को उस गरीब व्यक्ति को पकड़ ले जाने के कारण उसके बच्चे जो है वह भूख से मर गए हैं। तो तुमने देखो कितना पाप किया है, कितने आपने इस गलतफहमी में रहकर कितने पाप कर दिए हैं। जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी जगह यहाँ पर खड़े हो सकते हो, लेकिन तुमने कुछ फैसला नहीं लेना है, फिर तुमने बिना कुछ सोचे समझे अपना फैसला क्यों सुनाया। इसलिए भगवान जी की बातों को नज़रअंदाज करने का यह उसे फल मिला और भगवान जी ने उसे यह समझाते हुए कि जो जो बात जिस जिस समय पर होनी है वह बात उस समय पर होती ही है। भगवान जी जो करते हैं अच्छा ही करते हैं और किसी के लिए भगवान जी कभी बुरा तो करने की दूर की बात है, वह भगवान जी किसी व्यक्ति के लिए बुरा सोचते भी नहीं हैं। सभी अपने अपने कर्मों का फल है, अपने अपने कर्मों का भुगतान है। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छे फल पाओ और अच्छी कमाई करो, नेक की कमाई करो और अपने बच्चों का नेक की कमाई से पालन पोषण करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं समय की और समय के साथ धन दौलत की और कुएं की। एक धर्मराज नाम का एक व्यक्ति था। वह बहुत ही कंजूस था। कंजूस ही क्या, वह बहुत ज़्यादा ही कंजूस, जिसे कह दो कि बहुत ज़्यादा ही कंजूस था। वह अपने घर में किसी साधु संत को, चाहे तो बहुत दूर की बात है, किसी को पानी पिलाकर भी खुश नहीं था। उसके घर एक दिन एक महात्मा आते हैं। वह उसके घर के बाहर खड़कर आवाज़ लगाते हैं, कुछ खाने को दे दो। धर्मदास के हाथ में एक रोटी होती है। वह क्या करता है, उस रोटी में से आधी रोटी जो है वह उस व्यक्ति को देने लगता है और वह महात्मा जी कहते हैं मुझे आधी रोटी नहीं चाहिए, मुझे तो उस पूरी रोटी दो जिसके साथ मेरा पेट भर जाए, मैं भर पेट भोजन करना चाहता हूँ। तो वह व्यक्ति कंजूस तो था ही, जो धर्मदास था वह कंजूस तो था ही। तब उसने कहा महात्मा जी आधी रोटी है, खानी है तो खा लो, लेनी है तो ले लो, वरना आपकी मर्जी। उसने इतना कह दिया धर्मदास ने और अपने अंदर चला गया। और वह जो महात्मा थे वह सारी रात वहीं पर उसके गेट के दरवाजे पर ही खड़े रहे। और जब धर्मदास ने अगले दिन देखा कि वह महात्मा वहीं खड़े हैं, उसने सोचा कि यह महात्मा यहीं भूख प्यास के मारन मर जाएंगे तो एक तो मेरे सर पाप हो जाएगा, दूसरा मेरी बदनामी हो जाएगी। इससे डरते हुए उसने कहा आओ महात्मा अंदर बैठो, मैं आपको भर पेट भोजन करवाता हूँ। तब महात्मा जी कहते हैं धर्मदास मैंने अब भोजन नहीं करना है, मुझे तो एक कुआं खदवा दो। धर्मदास कहता है खाना खा लो, आपकी मर्जी है, वरना मैं कुआं तो खदवाने वाला नहीं हूँ। इतना कहकर धर्मदास अपने घर के भीतर हो लिया। और महात्मा जी फिर अगली रात वहीं खड़े रहे भूखे प्यासे। जब धर्मदास अगली सुबह भी उठे, उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति तो वहीं खड़ा है भूखा प्यासा। उसने सोचा ये व्यक्ति तो कल भी यहीं खड़ा था भूख प्यास से और आज भी यहीं खड़ा है, ये तो जरूर यहाँ पर मर जाएगा और जो मेरी बदनामी होगी वो तो अलग ही है। वह कहता है हे महात्मा चलो मैं आपके लिए कुआं खदवा दूं। तो वह जो महात्मा जी होते हैं, वे महात्मा जी कहते हैं कि अब मुझे एक कुआं नहीं खदवाना है, मुझे तो 2 कुएं खदवाने हैं। धर्मदास कंजूस तो था ही, लेकिन कंजूस के साथ साथ वह समझदार भी था। उसने थोड़ी सी दिमाग लगाया
और समझदारी दिखाई। उसने कहा, पहले ये महात्मा जी भोजन मांग रहे थे, धीरे धीरे कुएं पर आ गए, अब यह कुएं से 2 कुएं पर आ गए। अगर मैंने आज इसकी बात ना मानी, मन करे ये कल को कह दे मैंने तो 4 कुएं खुदवाने हैं, तब तो मेरा बड़ा खर्चा हो जाएगा। उसने कहा, हे महात्मा जी, आप तो भोजन मांग रहे थे, फिर 1 कुआं मांग रहे थे, अब आप 2 कुएं पे पहुंच गए, ये तो बात आपकी गलत है। महात्मा जी ने कहा, कुएं तो मैंने 2 ही खुदवाने हैं, आपकी मर्जी है खुदवाओ, आपकी मर्जी है ना खुदवाओ। तो वह जो धर्मदास था वह किसी तरह किंतु परंतु करता हुआ उसने कुएं खुदवाने के लिए तैयार हो गया और वह महात्मा के साथ चल दिया और उसने 2 कुएं खुदवा दिए। जब वो 2 कुएं खुदवाए तो उसने महात्मा जी से कहा, हे महात्मा जी, 1 कुआं आपका, 1 मेरा। तब इस बात पर महात्मा जी ने कुछ नहीं कहा। तब उसने कहा, धर्मदास ने कहा, 1 कुआं मेरा है, वह मैं अब कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, बाहर गांव जा रहा हूँ। मेरे कुएं में से किसी ने पानी की 1 घूंट भी नहीं पीनी है, ना ही मेरे कुएं में से किसी ने पानी निकालना है। मेरा कुएं पर मैं ढक्कन लगाकर जा रहा हूँ और आपका कुआं है, उसमें आप पानी पिएं, पूरे गांव को पानी पिलाएं। तो उस महात्मा जी ने कहा, जैसे इच्छा तुम्हारी धर्मदास। चलो जी। वो इतना कहकर कहीं दूर कुछ दिनों के लिए चला गया और जो महात्मा जी का कुआं था उस कुएं में से पूरे गांव के लोग रोज पानी निकालते, ठंडा ठंडा पानी पीते। जैसे जैसे उसमें से पानी निकलता गया वह कुआं मीठे पानी से भर गया। वह पानी इतना निर्मल और इतना साफ सुथरा और इतना मिठास से भरा हो गया जिससे अगर कोई प्यास बुझाता तो वह प्रसन्न हो जाता। और जो धर्मदास का कुआं था वह ढक्कन लगे हुआ था, तो उसमें से किसी ने कुछ नहीं छेड़ा। जैसे ही धर्मदास कहीं दूर से वापस आया, उसने कहा, मेरे कुएं का ढक्कन उठा दिया जाए। तो उसके कुएं के ढक्कन उठा दिया जाता है। जब धर्मदास देखता है मेरा कुआं तो सूखा पड़ा है, उसमें तो पानी की 1 बूंद भी नहीं है। तब उस महात्मा ने कहा, हे धर्मदास, जो कुआं है, अगर आपने कुआं खुदवा दिया और उसे ढक दिया तो वह सूख जाएगा। अगर सूखेगा भी नहीं तो उसका पानी पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। कुआं एक ऐसी चीज है, उसमें से जितना पानी आप निकालोगे उतना ही पानी निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा और मीठा हो जाएगा। उसी प्रकार अपनी धन दौलत है, वह धन दौलत किसी अच्छे कार्य के लिए लगाएं, अच्छे दान पुण्य करें। धन दौलत में से कुछ अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान के लिए निकालें। अगर आप अपनी धन दौलत और को यूज़ नहीं करोगे, उसकी वरतों नहीं करोगे, उसके दान पुण्य नहीं करोगे तो वह किसी काम की नहीं है। अगर अपने धन दौलत सदुपयोग में लाओ, वरना किसी न किसी दूसरे ने तो इसका दुरुपयोग करना ही है। इसलिए कहते हैं, जैसे कुएं का पानी पड़ा पड़ा सड़ जाता है, उसी प्रकार हमारी धन दौलत जो है वह भी पड़े पड़े सड़ जाएगी। इसलिए इसको बरतों में लाओ, दान पुण्य करो, अच्छे कार्य में लगाओ, अच्छे काम में लगाओ। 1 रुपया लगाकर 4 रुपये कमाओ, लेकिन अच्छे कार्य में लगाओ। उसी प्रकार अपने ज्ञान को भी बांटो। अच्छा ज्ञान बांटोगे, हमारा समाज भी अच्छा होगा, शिक्षित समाज होगा। अगर हम ज्ञान बांटेंगे तो हमारा समाज जो है वह ज्ञानी होगा, शिक्षित होगा, सांस्कृतिक होगा। अगर समाज सांस्कृतिक होगा तभी हम भी बढ़ेंगे, हमारा समाज भी बढ़ेगा। और इसी प्रकार हम अच्छे होंगे और हमारा समाज भी अच्छा होगा। हम शिक्षित होंगे, समाज शिक्षित होगा। अगर समाज शिक्षित होगा तभी हमारा आला दोला जो है स्वच्छ रहेगा, सदुपयोग होगा, उसका सुंदर सुंदर सभी लोग बोलेंगे और अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। कोई किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करेगा। इसलिए पैसे के साथ साथ, धन दौलत के साथ साथ ज्ञान भी बांटो। समाज शिक्षित जरूरी है। अगर हम हैं तो समाज है अच्छा। समाज, अगर हम अच्छे हैं तो समाज को भी अच्छा बनाओ। अच्छे समाज की नींव रखो ताकि
हमारा समाज एक अच्छा समाज हो और हमारे समाज में रहने वाले जन जीव जंतु सब अच्छे हों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। हेलो माय यूट्यूब मेंबर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आप सभी के लिए मेंबरशिप ऑन कर दी है। आप चाहें तो मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हैं और मैंने अपनी वीडियो में कुछ आर्टिकल्स के लिंक डाले हैं। आप चाहें तो मेरी पसंदीदा वह आर्टिकल्स देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। उस लिंक पर जाएं और आर्टिकल देखें, पसंद करें और ख़रीदें। आप सभी का बहुत धन्यवाद होएगा। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं हमारे जीवन के बारे में। हम जीवन में कुछ ऐसा ही करते हैं कि आगे के समय के लिए संभाल कर सब कुछ रख लेते हैं। जैसे ज़िंदगी है जो हवन की तरह है। जैसे हवन होता है इसमें थोड़ी थोड़ी सामग्री डालते जाते हैं और वह धीरे धीरे जलता जाता है और लास्ट में सारी सामग्री उसमें स्वाहा हो जाती है। उसी प्रकार हमारा जीवन है जो धीरे धीरे निकल रहा है, चले जा रहा है, टाइम निकले जा रहा है और लास्ट में सारा कुछ ख़त्म हो जाना है। इसी प्रकार हम ऐसा ही करते हैं। हमारा जीवन है, इसे संभालना हमने है। अच्छा करो बुरा करो, अपना जीवन है, लेकिन बुरा करना ही क्यों है? आने वाले समय के लिए संभाल कर रखना ही क्यों है? जिंदगी को जियो, प्रसन्न रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो और सबसे मिलते जुलते और हंसते रहो। जैसे हम करते हैं कि पंडित जी ने लाला जी से कहा कि आप हवन करवाएं। लाला जी भी सामग्री वगैरह खरीद कर, सामान वगैरह खरीद कर लाए हवन के लिए और पंडित जी ने सभी को हवन सामग्री दी। उनकी प्लेटों में, किसी बर्तन में उन्हें सामग्री डाल कर दे दी। जैसे जैसे पंडित जी मंत्र बोलते जाते, सभी स्वाहा स्वाहा कर कर थोड़ी थोड़ी सामग्री हवन में डालते जाते और पंडित जी ने उस लाला जी को घी से भरा हुआ पतीला दे दिया कि आप घी की आहुति डालें, बाकी सब सामग्री की डालेंगे। सभी जन ऐसे ही करने लगे। धीरे धीरे हवन चलता रहा, कोई सामग्री की और कोई घी की, इस प्रकार से आहुति डालते रहे और स्वाहा स्वाहा करते रहे। जिस प्रकार हमारा जीवन है, हम कभी बच्चों के लिए, कभी अपने बड़ों के लिए, कभी बुज़ुर्गों के लिए, कभी खुद की समस्याओं के लिए लड़ते जा रहे हैं, संघर्ष करते जा रहे हैं। कुछ बनना चाहते हैं और कुछ पाना चाहते हैं। कोई पैसा पाना चाहता है, कोई नौकरी चाकरी पाना चाहता है। हर प्रकार की समस्या हर इंसान की है। हर इंसान चीज़ों के पीछे भागता जा रहा है और उसी प्रकार से समय गुजरता जा रहा है। उसी प्रकार हवन चलते जा रहा था। लास्ट में जब पंडित जी ने कहा अब तो पूर्ण आहुति का समय हो गया है, अब आप सभी लोग इस आहुति को हवन में डाल दें। क्यों? पहले तो देखो सभी आहुति डाल रहे थे और जो लाला जी थे वह घी डाल रहे थे। सभी इतनी थोड़ी थोड़ी आहुति डाल रहे थे कि हमारी कहीं ख़त्म ना हो जाए। और लाला जी भी सोच रहे थे कहीं घी ख़त्म हो गया तो और लाना पड़ेगा, घी ख़त्म हो गया तो क्या करूँगा। इसी सोच में, इसी कशमकश में वह थोड़ा थोड़ा घी डाल रहे थे। इसी प्रकार हम ऐसा ही करते हैं कि थोड़ा थोड़ा खर्चा करते हैं। क्यों? भविष्य के लिए बचा के रखना है। हमने ये कार्य करना है, हमने वो कार्य करना है। ऐसे करते करते हम अपने लिए कमाया हुआ धन, अपने लिए जोड़ी हुई चीज़ें, अपने लिए जो भगवान ने खाने के लिए दिया है, वह भी ज़िंदगी में अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी इच्छा के अनुसार हम उसे प्रयोग में नहीं लाते हैं, उसे बर्तों में नहीं लाते हैं। वह भी हम बचा कर रख लेते हैं, नहीं फिर काम आ जाएगा, नहीं
जब अब हमें उस चीज़ की ज़रूरत है, अब काम आ रहा है, अब क्यों नहीं, अब हम उसे क्यों नहीं बरतते। अब आने वाले समय में क्या पता हुआ हमें ज़रूरतमंद होगा कि नहीं होगा, कि हमें पता है आने वाले समय उस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी, कुछ नहीं पता है। इसलिए आज का समय है, आज में जियो, जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे प्रयोग करो और हंस कर खुश होकर ज़िंदगी को जियो। जब वह हवन चल रहा था, तब जब पंडित जी ने कहा अपनी अपनी आहुति, पूर्ण आहुति जो है लास्ट में हवन में डाल दें, सभी देखने लगे हमारे पास तो बहुत सारी सामग्री बची है, लो फिर हमने बचाई ही क्यों, ये तो अब सारी ही डालनी होगी। लाला जी भी ऐसे ही सोच रहे थे। इस प्रकार सभी ने अपनी आहुति उसमें डाल दी और लाला जी ने भी ऊपर से अपना घी डाल दिया और धूं धूं कर आग जली और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। सारा कमरा धुएं से भर गया और कोई देख नहीं पा रहा था, आंखें जलने लगी, कोई भी धुएं में दिख नहीं रहा था। इतना धुआं हो गया कि फिर सभी लोग धुआं छटने का इंतज़ार करने लगे कि कब धुआं छटेगा और हम आगे का कार्य संपन्न करें। इसी प्रकार से हमारा जीवन है, हम भी ऐसा ही करते हैं। जीवन में जब हमें चीज़ की ज़रूरत हो तब हम उसे यूज़ नहीं करते। लास्ट में जब हमारा जीवन ख़त्म हो जाता है, अंत में जब हमारा जीवन ख़त्म होने के कगार पर होता है, तब हम उसके साथ मानो ऐसे लगता है कि सारा कुछ अभी यूज़ कर लो कि ना जाने कल सुबह हो या ना हो। तब हमारे लिए वह यूज़ किया बर्तों में लाया हुआ चीज़ कोई फल नहीं देती है, वह सब व्यर्थ है। इसीलिए तरीके से जिएं, संयम से जिएं, खुश रहें, अपनों को खुश रखें, स्वस्थ रहें और अपनों का ध्यान रखें। इसीलिए जो अपने पास है उस चीज़ में, पर्याप्त चीज़ में आप खुश रहें और उसको बर्तों में लाएं, उसी के साथ ज़िंदगी जिएं, ना कि आने वाले समय के लिए। आने वाला समय जैसा होगा देखा जाएगा, उस समय भी हमें भगवान में हाथ पैर दिए हैं, उससे हम कमाएंगे और खाएंगे। जीवन को खुशहाल बनाएं, स्वस्थ रहें और खुश रहें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं जीवन के कड़वे सच की। एक बार विष्णु जी गरुड़ पर सवार होकर भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। जब विष्णु जी गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत के लिए गए तो उन्होंने गरुड़ जी को बाहर ही छोड़ दिया और खुद अंदर चले गए। शिव जी से मिलने के लिए, भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर अंदर चले गए। और जब गरुड़ जी को बाहर, गेट के बाहर ही छोड़ दिया गया, तब गरुड़ जी वहाँ का अद्भुत कुदरती नज़ारा देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। वहाँ पर उनकी एक नज़र एक कहीं दूर पेड़ पर बैठी चिड़िया पर पड़ी। छोटी सी चिड़िया थी, इतनी सुंदर लग रही थी। और गरुड़ जी ने देखा कि वहाँ से यम गुजर रहे थे और यम जी की नज़र उस चिड़िया पर पड़ी। तब गरुड़ जी ने सोचा कि इतनी छोटी सी चिड़िया पर यम जी की नज़र पड़ गई है, क्या इतनी छोटी सी जीवन में, इतनी छोटी सी आयु में मृत्यु जरूरी है, संभव है? ऐसा वह विचार कर रहे थे और यम जी वहाँ से निकल गए। तो गरुड़ जी ने सोचा जब तक यम जी द्वारा आते हैं, क्यों ना मैं इस चिड़िया की जान बचा लूँ। और गरुड़ जी क्या करते हैं, गरुड़ जी अपने हाथों में, अपने पंजों में उस चिड़िया को पकड़कर, थामकर कहीं दूर ऊंची पहाड़ी पर छोड़ आते हैं। छोड़कर जब गरुड़ जी वहाँ पर आ जाते हैं, तब यम को वहाँ देखते हैं और यम से पूछते हैं, हे यम देवता, आप किसे ढूंढ रहे हैं। तो यम भगवान कहते हैं
कि मैं उस नन्ही सी चिड़िया के बारे में सोच रहा हूँ। फिर गरुड़ जी पूछते हैं, आप क्या सोच रहे हैं? यम कहते हैं, मैं उस नन्ही सी चिड़िया को इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि जब मैं यहाँ से गुजरा तो वह पेड़ पर बैठी थी और मैंने सोचा, इतनी छोटी सी चिड़िया इतनी दूर पहाड़ी पर कैसे पहुँच सकती है? 200-300 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर कैसे पहुँच सकती है? और जब मैं अब यहाँ पर आया हूँ तो चिड़िया को पेड़ पर ना पाकर मैंने देखा कि वह तो अब यहाँ पर नहीं है, तो ज़रूर वह अब उस पर्वत पर पहुँचकर मर गई होगी। और फिर गरुड़ जी पूछते हैं, हे यम देवता, वह कैसे? वो ऐसे कि जिस पहाड़ी पर मैंने देखा था कि वह चिड़िया मर जाती है, वहाँ सांपों का डेरा है और कोई ना कोई सांप उसे अपना शिकार बनाएगा और भोजन के रूप में उसे ग्रहण कर लेगा। यह मैंने देखा था। इसलिए मैं सोच रहा था, इतनी नन्ही सी और प्यारी सी चिड़िया इतनी दूर ऊंची 200-300 किलोमीटर पहाड़ी पर कैसे जा सकती है और कैसे मर सकती है? तो गरुड़ जी ने सोचा, क्या सत्य है कि मैं उस नन्ही सी चिड़िया को यम से बचाना चाहता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं खुद ही उसे यहाँ से मौत के मुंह पे छोड़ कर आऊँगा। इसलिए हमारी खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती, हम कितने लंबे हैं कोई मायने नहीं रखता। हमारा खूबसूरत होना, गोरा होना, लंबा होना और धनवान होना किसी चीज़ के लिए कोई मैटर नहीं करता। भगवान जी कहते हैं कि जो सत्य है वह अटल है। आप कहीं भी छिप जाएं, आपको मौत वहाँ पर ढूंढ ही लेगी। मृत्यु ने आना ही आना है, उससे क्या घबराना है? अपने कर्म करो, अच्छे कर्म करो और अपने जीवन को आप सच्चाई के रास्ते पर स्वच्छ बनाएं, तब जो होगा देखा जाएगा। भगवान का नाम लो। कहते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम वो करते हो जो मुझे मंजूर नहीं है। जिस दिन तुम वो करोगे जो मुझे मंजूर है, तब वो होगा जो तुम्हारे लिए अच्छा है, जो तुम चाहते हो। इसलिए भगवान का नाम लो, भगवान पर भरोसा रखो, वह तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचे बैठा है और तुम्हारे लिए अच्छा ही करेगा। इसलिए हमें जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। ना गरुड़ जी उसे पहाड़ी पर पहुंचाते, ना उसकी मृत्यु होती चिड़िया की। इसीलिए जो है, जो समय पर लिखा है वही होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। ये तो होनी का विधान है, होनी को कोई टाल नहीं सकता। जीवन का सत्य है जन्म और मरण। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक महत्वपूर्ण बात यह है, गर्मी बहुत शुरू हो गई है। एक कटोरे में थोड़ा सा पानी और एक कटोरे में थोड़ा सा दाना प्लीज़ पक्षियों के लिए अपने छत पर जरूर रखें। 2 मिनट का काम है, आप पुण्य के भागीदार बनेंगे। एक बार कर देखें, जीवन में सफल होंगे और आपके जीवन में सुख शांति होगी। एक बार ज़िंदगी में इसे आजमा कर देखें। थैंक यू थैंक यू जी, धन्यवाद। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं कलयुग के रिश्तों के बारे में। कलयुग में आज के टाइम में जो रिश्ते हैं सभी बनावटी हो गए हैं, सभी में मैल हो गया है, रिश्तों में खोट भर गई है। कोई भी रिश्ता पवित्र नहीं रहा है। जैसे माँ बेटे का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, सभी रिश्तों में बेईमानी हो गई है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, बाप बेटे का हो, दोस्ती का हो, किसी भी चीज़ का हो, हर रिश्ते में हमेशा अपनापन देखा जाता है, अपना फ़ायदा देखा जाता है। सभी रिश्तों में मिलावट हो गई है। जैसे आज के टाइम में कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं मिलती है मार्केट में, उसी प्रकार से आज के समय में
पारिवारिक रिश्ते, अपने रिश्ते भी शुद्ध नहीं रहे हैं। सभी रिश्तों में मिलावट हो गई है, जमाखोरी हो गई है, बेईमानी हो गई है। उसी प्रकार एक बार एक बच्चे को, एक बेटे को रात को जरा सपने में कुछ खटखटा सा सपना आया। अचानक से वह घबराकर उठकर बैठ गया। उसने कहीं इधर उधर देखा, कुछ नहीं था। जरा कमरे से बाहर निकला और किचन की तरफ गया और बरामदे की तरफ गया। उसने देखा कि उसकी माँ किचन में पानी पी रही थी। उसने पूछा, माँ क्या हुआ? माँ ने कहा, कुछ नहीं हुआ बेटा, आप सो जाओ। माँ ने कहा, हाँ बेटा, जाकर सोती हूँ। चलो जी, माँ भी अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। उस बच्चे को अभी भी नींद नहीं आई। वह कुछ अटपटा सा बैठा रहा और सपने के बारे में सोचता रहा। इतने में अभी सपने के बारे में वह सोच ही रहा था, तभी उसके सामने यमराज जी आकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, क्या सोचते हो बेटा? लड़के ने बोला, कुछ नहीं महाराज, आपका कैसे आना हुआ? यमराज ने कहा, मैं तुम्हारी माँ को लेने आया हूँ। बेटे ने कहा, महाराज आप मेरी माँ को मत ले जाइए, आप उनकी जगह मुझे ले जाइए। यमराज हंसते हुए उसने कहा, वाह बेटा, उस माँ को तुम कह रहे हो कि ना ले जाओ, जिसने लेने तो मैं तुम्हें आया था, लेकिन उसने पहले ही, उसकी दुआ में इतना असर था कि उसने पहले ही तुमसे पहले उसने कहा कि मेरे बेटे को नहीं, मुझे ले जाओ। अब उसका नंबर तो कट गया है, इसलिए अब मैं तुम्हारी माँ को लेने आया हूँ। इसी प्रकार ये ऐसे रिश्ते होते हैं माँ बच्चे के, और भी सभी रिश्ते में कुछ ना कुछ अभी भी अपनापन है, जहाँ पर हमें किसी दूसरे के प्रति अगर कुछ गलत होना हो तो वह हमें पहले से महसूस हो जाता है। लेकिन आज के टाइम में सभी रिश्ते मतलबी हो गए हैं, सभी मिलावटी हो गए हैं। लेकिन हम सभी ने इन रिश्तों में प्यार भरना है, इन सब से ऊपर उठकर अपनेपन के लिए, अपनों के लिए जीना है और उनके लिए प्रेम, और उनके मन में भी अपने लिए प्रेम जगाना है। क्या हम कर पाएंगे? सोचो, हाँ, क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर हमारा प्रेम सच्चा होगा तो हम ये सब जरूर कर पाएंगे। ये वीडियो कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अरदास में ताकत होती है? अगर लगता है तो प्लीज़ शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।